दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि हर शनिवार को स्टार्स विद नीरज शर्मा में मैं आपके लिए बहुत सारे नगीने स्टार्स हीरे मोती लेकर आता हूं। और वो सब लोग आते हैं और अपने बातों से आपका मनोरंजन भी होता है, ज्ञानवर्धन भी होता है। और वो जो तजुर्बे की बात बताते हैं वो हमारे सुनने और देखने के लिए बेहद मुफीद होती है। दोस्तों मैं आपको आज का प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं लक्ष्मण झूला क्रॉस करके दूसरी तरफ परमार्थ आश्रम है वहाँ गया। तो वहाँ भागवत का सप्ताह चल रहा था। तो जो महाराज सामने गद्दी पर बैठे हुए थे, उन्होंने एक किस्सा सुनाया मुझे। बोले कि ये जो आप यहाँ सुन रहे हैं इसका महत्व जानते हैं? मैंने कहा बताइए, महत्व क्या है? मैंने उनसे पूछा कि बताइए इसका महत्व क्या है। बोलने लगे कि एक गुर है, एक सूत्र है, इसको आप मन में बसा लीजिए। वो क्या है? यदि आप किसी को देखते और सुनते हैं तो सर्वप्रथम श्रवण, उसके बाद चिंतन, और फिर मनन, और तत्पश्चात स्वाध्याय। अपने जीवन में उसको अपना लें। तो आज जो हस्ती आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं वो इतनी बड़ी हस्ती है थिएटर और मीडिया के बारे में, जिनको सुनने से एक प्रकार का सत्संग मिलता है। और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं उनसे। ये हैं अजीज भाई, आधा वर्ष है। मिस्टर अजीज कुरैशी। आला वर्ज अजीज भाई, कैसे हैं आप? आपकी दुआएं नवाजिश है, अजीज आशीर्वाद है। भाई, अरे आशीर्वाद तो आपका चाहिए। हम आशीर्वाद वाले कौन आशीर्वाद का होते हैं? मतलब होता है गुड विशेष। इसमें नहीं नहीं, छोटा बड़ा कुछ आप नहीं होता। आपके सामने तो हमेशा हम नतमस्तक हैं। चलिए, और मेहरबानी आप जी। अजीज भाई, ये हमारे बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। सुचित्रा गुप्ता, हरिंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। सुचित्रा गुप्ता जी जुड़ी हैं, लिखिए वेलकम अजीज साहब, गुड टू सी यू, नॉट इंटरेक्टेड सिंस पेंडेमिक, अरे, इन्होंने लिखा है। सुचित्रा गुप्ता तो हमसे भी सीनियर है। व्हाट एन एक्ट्रेस! इनकी रेडियो की ये थी, राजकुमारी प्रसाद थी। क्या जी क्या रेडियो पे तो इनका डंका बजता था, सिक्का चलता था। जी 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 बिल्कुल। टेलीविजन में अगले इन्होंने सन इतना देखे, इतना आकाशवाणी में किया। वाह वाह! ये अगले संडे आ रही हैं, सुचित्रा जी आ रही हैं अगले संडे इस वेरी प्रोग्राम में। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पिछली बार और शेड्यूल किया था प्रोग्राम। तुम्हें नीरज भैया, तुम्हें भी रेडियो पे बहुत सुना है एंकरिंग करते हुए, रेडियो में, आकाशवाणी। तुमने दूरदर्शन को लिफ्ट नहीं दी। मैं दूरदर्शन के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए, सीरियल बनाए, लेकिन हाँ, मगर रेडियो, एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, अपीयरेंस। हाँ, आई एम ए उस प्रोडक्ट पे ऑफ कहो। ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया हाँ रेडियो हाँ मेरे लिए पितामह है। हाँ हाँ। सविता शर्मा नागर जुड़ी हैं। हेलो नीरज जी, एंड हेलो सर। अजीज भाई को, आपको भी हेलो कर रही हैं ये। ओके, नमस्ते। अजीज भाई, ये बताइए कि जिंदगी में एक अच्छा एक्टर होने के लिए क्या जरूरी है? भाई, एक्टर, ये जो तुमने कहा ना, अच्छा एक्टर होने के लिए, बड़ा सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। जी सबको सब एक्टर पसंद नहीं आते। जी अच्छा, जो आपको एक्टर पसंद आया है तो इसके माने वो वीकनेस, वो लाइकिंग आपके आपके जहन में है, जी इसलिए पसंद आया। तो एक्टर होता है। आपको जी। उसकी कोई अदा आ गई तो वो हम्म तो आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पर डिपेंड करता है, तो इसलिए वो आपको पसंद आने लगता है। हम्म। अच्छे अच्छे एक्टर से मुराद यही है कि सबको पसंद आए, लोग उसको हाथों हाथ लें। अब जैसे, अभी तो इतना तो ऑडियंस में कॉमन सेंस है भाई। कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, मैनरिज्म क्या है, बोलचाल कैसी है, उसे किस तरह पॉजेस देने हैं, वो प्रॉपर कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो अच्छा एक्टर हो गया। हाँ, आशीष भाई, आप ये हमारे साथ जुड़े हैं वेद प्रकाश सूडान, ये जुड़े हैं। हेलो नीरज जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आपको भी वेद ओके। प्रकाश जी, बहुत बहुत। और सुचित्रा जी कह रही हैं, लेट मी शेयर, आई हैव डन सम एग्जाम्पलरी वर्क ऑन स्टेज एंड टीवी विद अजीज साहब। क्या बात है साहब, देखिए आप ये, सुचित्रा जी का कहना है ये। अच्छा, मैं आपसे, आपने प्ले किया था अकबर की महबूबा नागली।
जी। उसमें एक डायलॉग था 16 मिनट का, हाँ जी। जो सुचित्रा जी ने अदा किया था। थ्रू आउट जी। भाषण था वो जोधाबाई का। जी। जी। और वो जी। जी। सलीम से बात कर रही है और वन गो में कर रही है, और हाँ। क्या इन्होंने परफॉर्मेंस देता है, आई स्टिल रिमेम्बर। और दूसरा सलीम था मेरे ख्याल से, कोई राजीव मल्होत्रा है क्या, उसने भी जी। बहुत अच्छा रोल किया था। तो वो अनुराग पूरा, अरोड़ा। हाँ अनुराग हाँ अरोड़ा। हाँ। हाँ। हाँ, अनुराग अरोड़ा। बीस जी। जी। पच्चीस जी। मिनट का सीन था उन दोनों में, जी। और उन्होंने ऑडियंस को जमा के रखा, पकड़ के रखा। जी। 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 बहुत ही बढ़िया बात है ये जो मैं अभी सुचित्रा जी से भी बात कर रहा था कि जो प्ले किया था वो अपने आप में ही कमाल प्ले है। अच्छा, उस प्ले पे मैं आऊंगा। हरेंद्र कुमार जी लिखते हैं, नीरज सर आपकी आवाज़ के तो हम कायल हैं। शुक्रिया जनाब। ये सब मेरे गुरु का कमाल है। भारत भूषण शर्मा वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, मेरठ से लिखते हैं, नमस्कार नीरज जी और अजीज भाई। आपको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। ये वरिष्ठ रंगकर्मी नमस्कार। हैं। अजीज भाई, आप तो खिलाड़ी थे। आप तो इंडिया 11 में खेला करते थे फुटबॉल। अच्छा, उसकी भी जरा सी कहानी है। ऐसा था, जी। गालिब सेंटनरी बन रही थी। मैं फुटबॉल खेलता था, एथलेटिक्स करता था, इंडिया के लिए फुटबॉल खेला हूँ, एशियन गेम में टोक्यो गया हूँ। जी। वो फुटबॉल का जरा डाउनफॉल भी था उस वक्त, जहन में ये था कि फुटबॉल खत्म हो जाएगी तो कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए। बाई हम्म। चांस उस जमाने में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने दिल्ली में 3 4 थिएटर के नॉन लोग थे, नैना जी। देवी, शीला भाटिया, जी। और मेरे हबीब तनवीर। जी। इन कहा था कि भैया गालिब पे कुछ प्ले करे कल्चरल मिनिस्ट्री ने। तो उस जी। पे शीला भाटिया ने गालिब कौन ने प्ले किया था। तो फिर उन्होंने कुछ उर्दू वाले लड़के लड़कियां ढूंढने शुरू किए जो उर्दू बोल सके। तो उन लड़के लड़कियों में मैं भी आ गया, और जब से उसकी, जिसे कहते हैं, लत लग गई थिएटर की, और चीजों को जरा इग्नोर किया और थिएटर में लग गए फिर। जी। फिर ये जी। था छोटा रोल के बाद ये कि बड़ा रोल करेंगे, बड़े रोल के बाद जैसा कैरेक्टर रोल करेंगे। फिर ये था हाँ। जी प्ले डायरेक्ट करेंगे, फिर जज्बा हुआ कि नहीं एक्टिंग जो है उसमें लिखेंगे। इस हम्म। तरह बढ़ते बढ़ते सीढ़ी चढ़ते चले गए। वाह, बहुत बढ़िया। सुचित्रा जी लिख रही हैं कि हम एक ही यूनिवर्सिटी का हिस्सा रहे हैं, बोथ एज स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स। हाँ, ये हिंदू कॉलेज में पढ़ाती थी, मैं जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाता था। तो स्टूडेंट तो नहीं, मगर कुलीग थे दैट में। हाँ। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हौस खाजी पे रहता था, हौस खाजी गली, पीपल महादेव, अंदर जाके अरे वाह वाह। थाने थाने के सामने। और मुझे ये उस वक्त पता चलता था कि अजीज कुरैशी हैं, जो बहुत नाम, मैं तो आपसे बहुत जूनियर हूँ, कि इतने नामी एक्टर हैं। वो यहाँ दिल्ली कॉलेज के अंदर, जो बाद में जाकिर हुसैन कॉलेज नाम हो गया और बिल्डिंग भी बदल गई उसकी, उसमें पढ़ाते हैं और फुटबॉल के कोच हैं। तो ये जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन तो बता दिया है कि ये जो आप प्लेयर से और एक्टर बनने की तरफ चले, लेकिन जो आपके फुटबॉल के एक्सपीरियंसेस हैं, आप कोच थे, लोग बच्चों को ट्रेनिंग दिया करते थे, उसके एक्सपीरियंस आप बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर हम दोबारा से इस पे आ जाएंगे अपने नाटकों पर। ये फुटबॉल कोचिंग का ऐसा था कि हर हर साल 10 12 प्लेयर ऐसे सीनियर होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, जी। नई लौट आ जाती है। अच्छा, उनके हम्म। पास चॉइस कुछ नहीं होती सिवाय कोच बनने के। तो हम्म। फुटबॉल का, क्रिकेट का, हॉकी का जो भी खिलाड़ी है 10 12 साल खेला, जब उसका हम्म। खेल जरा कमजोर हुआ तो वो जी। रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद फिर सोचता है चलो हम्म। अब कोचिंग शुरू करें। तो कोच भी कहाँ तक चाहिए होते हैं, 1 2 3 4 5, दैट्स ऑल। जी। 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 हम्म। बढ़िया। अब आपको, आपसे आपके जो को एक्टर हैं, नाम बताऊंगा आपको, आप पहचान जाएंगे, उनको शिकायत है आपसे। बताऊं क्या शिकायत है? जी। वो कह रहे हैं आप डायलॉग याद करने का टाइम ही नहीं देते। क्या नहीं देता? डायलॉग याद करने का टाइम ही नहीं देते, रोल तैयार करने का समय ही नहीं देते आप। नहीं, ऐसा तो नहीं है यार, मगर ऐसा तो नहीं है। वो याद करने में सुचित कमजोर होंगे तो मेरे पे इल्जाम लगा रहा है। सुचित्रा गुप्ता कह रही हैं कि जो प्ले था सुचित्रा आपका, सुचित्रा ये को तो याद अकबर। करने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह इनका हाफजा 2 दफा पढ़ ले, डायलॉग याद है ना। अच्छा, ये लोग उर्दू जानने वाले थे, ड्रामा जानने वाले थे, अगर कहीं डायलॉग भूल भी जाए तो उससे जी। मुनासिब लफ्ज लाके उसको पूरा कर देते थे, और पता चल नहीं था कि यार डायलॉग आदमी भूला है। क्या बात है, क्या बात है, कुछ लोग बहुत खूब। दिल्ली में 2 4 एक्टर ऐसे हैं
जो डायलॉग जी। बोलते थे और वही इम्प्रोवाइज करते थे, और यू कैन नॉट मेक आउट कि डायलॉग बोला हम्म। है। देखिए, वो सुचित्रा जी लिख रही हैं, आई वुड सर्टेनली लाइक टू मेंशन अ वंडरफुल प्ले इन विच आई एक्टेड, एतराफ गालिब। तो आपने तो एतराफ गालिब की बात की अभी। एतराफ गालिब में गालिब साहब ने तो, उसकी शायरी तो इश्क और मोहब्बत से भरी पड़ी है, और आपने तो खुद प्ले लिखा। एतराफ गालिब आप ही का तो लिखा हुआ है ना? हाँ। हाँ। तो कमानी में किया था आपने एतराफ गालिब, सुचित्रा जी ने किया, अनुराग अरोड़ा ने किया, और भी बहुत सारे लोग उसके अंदर थे वो। और गालिब ने अपनी प्रेमिकाओं के ऊपर जो शेर व शायरी की है वो तो लाजवाब है ही। और तो हमारे तो वो बारादरी में हमारे पिछवाड़े उनका घर था, कई बार हम देखने जाया करते थे वहां। लेकिन गालिब की जो बीवी है, जो बीवी थी उनकी, उनको उनसे बड़ी शिकायत थी। आप ही का डायलॉग है प्ले के अंदर कि तुमने अपनी महबूबाओं के बारे में इतने जबरदस्त शेर लिखे, ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या मैं इस काबिल नहीं कि मेरे लिए एक शेर भी हो जाए? अब मुझे ये तो याद नहीं कि गालिब की भी कि क्या क्या किरदार था, क्या था, वो भूल भाल गया। अब तो मेरी उम्र 80 साल की है। कभी हाँ कभी तो ये जी। होता है, लेटा हूँ और खड़ा होता हूँ कि कुछ काम करना है, खड़े होके भूल जाता हूँ क्यों खड़ा हुआ था। तो अब इतना मुझे याद नहीं है। थोड़ा बहुत हाँ। और रेफरेंस दोगे तो याद आ जाएगा। नहीं, सुचित्रा जी बता देंगे, इनकी माशाल्लाह याद बढ़िया है, ये इन्होंने ही रोल किया था वो। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि गालिब ने अपनी बीवी पर शेर क्यों नहीं लिखा? अपनी बीवी को। पर शेर क्यों नहीं लिखा? अपनी महबूबाओं के लिए बहुत सारे शेर लिखे, अपनी बीवी पर नहीं लिखा, और ये शिकायत थी आपने उनको। कैसे मान लिया कि वो महबूबा पे और बीवी पे नहीं है? जरूरी थोड़ी है कि शेर में बीवी लफ्ज आए या अच्छा, वो बच्चों की बीवी। माँ आए। फिर वो पूछती क्यों उनसे? आप ही के प्ले में पूछा उन्होंने। पता नहीं वो क्या है, वो याद नहीं मुझे यार। तो उसके अच्छा, लिए याद माफी चाहता हूँ मैं। नहीं। अरे, सुचित्रा जी कह रही है गालिब भी आप ही थे। वो अब याद नहीं ना, मैंने बताया, भूल भूल मार रहा हूँ, भूल जाता हूँ मैं, गालिब भी मैं ही था। तो हो गया होगा। असल में महबूबाओं के लिए शेर होते हैं, बीवी के लिए तो ताने होते हैं। अब मैंने तो वो आपका वो टाइम देखा है कि गुल क्या पूरा गुमचा ही आपका था। क्या करता था? एक गुल नहीं, गुल की पूरी ब्रांच, जिसमें बहुत अच्छा, सारे गुल थे, माशाल्लाह। सब आपके थे। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट भाईजान। अच्छा, ये हमारे साथ माया पंडित जुड़ गई हैं। माया पंडित भी बहुत रेडियो में, टेलीविजन में और एनसीईआरटी में काम करके चुकी हैं। नमस्ते कर रही हैं, आपको बहुत बहुत नमस्ते। और ये डायलॉग था आपका कि उसी प्ले के अंदर कि क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि आप मेरे लिए एक शेर लिखें। अच्छा, आपने टेलीविजन के लिए भी प्रोडक्शंस की, और एक नहीं बहुत सारी की। तो स्टेज से टेलीविजन पर जब आप गए, तो कैसा अनुभव रहा आपका? हाँ, एक जमाने में ये दौर था, टेलीविजन पे अपने प्ले होते थे, फिर उन्होंने, उनके पास प्रोग्राम कम पड़ने लगे, तो जी। उन्होंने स्टेज वालों को ये कहा, जी आके टेलीविजन में प्रोडक्शन करे। तो वो, जी। क्योंकि टेलीविजन में हम एक्टिंग करते थे, टेलीविजन में मैं एंकर भी था, तो इसलिए कैमरे का, लाइट का थोड़ा बहुत तजर्बा था। तो जी। स्टेज के प्ले जो थे वो हम टेलीविजन पे कर पाए। हम्म। तो टेलीविजन पे जो आपने प्ले किए वो तो एक अलग बात है, उस पर भी आऊंगा। हम लोग में आपने काम किया, लेकिन जो प्रोडक्शंस किए आपने टेलीविजन के लिए, फूल का दर्द, सुचित्रा लिख रही है टीवी के लिए, फूल का दर्द मेरी फेवरेट टेलीफिल्म थी जो आपने बनाई, फूल का दर्द। जी। तो जो टेलीविजन के लिए आपने काम किया एज आउटसाइड प्रोड्यूसर, जो फिल्में बनाई या सीरियल बनाए, उसका अनुभव कैसा रहा आपको? ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्टेज टू टेलीविजन, डिफरेंट मीडिया। वो अच्छा प्लेजेंट रहा। असल में उसमें ये हुआ कि उसमें एक लकी बात ये रही कि उसका व्यूअर बहुत ज्यादा होता है। तो थिएटर जी। जब हम करते थे तो हमें उस शाबाशी देने वाले लोग कम मिलते थे। जब टेलीविजन पे हमने किया तो शाबाशी देने वाले लोग हमें बहुत मिले। तो अच्छा। इनकरेजमेंट बहुत था। तो टेलीविजन की रेंज तो ज्यादा होती ही होती है। तो जी जी टेलीविजन जी की जी। वजह से हमें मान्यता जल्दी मिली, रेस्पेक्ट ज्यादा मिली, इज्जत ज्यादा हम्म। मिली। हम्म। टेलीविजन को लोगों ने इसलिए पसंद किया। स्टेज पे तो गिनती के लोग आते हैं, देख के भूल जाते हैं, चले जाते हैं। तो हम्म। टेलीविजन से ये फायदा हुआ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मीनाक्षी पाहुजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी पाहुजा, ये जो पाहुजा सिस्टर्स है ना, पाहुजा फाउंडेशन वाली,
ये लिखते हैं वेरी नाइस नीरज जी, सो गुड टू हियर अजीज कुरैशी जी, लवली। आप सब पहचान गए ना मीनाक्षी जी कौन है? नहीं, वो मैं इंडिया पहचान नहीं इंटरनेशनल, पा रही। ये इंडिया एक्ट्रेस इंटरनेशनल रहेगी क्या? सेंटर, ये एक्ट्रेस भी हैं। ये पाहुजा फाउंडेशन के लिए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हर साल प्ले कंपटीशन करती हैं, अच्छा, अलग अलग इतने जगहों से लॉन्ग प्लेज शॉट आते में तुम फोटो दिखा रहे हो, कैसे पहचानेंगे? इतनी सी तो दिखाई दे रही है। हैं। जैसे मेरा ये तुम्हारा देखिए। आ रहा है क्लोजअप, अब इतने से मीनाक्षी कहाँ पहचाने जाएगी? नए पैसे के आइए। बराबर में है वो, छोटी सी। या तो क्लोजअप मीनाक्षी में जी, दिखाओ, फिर पहचानूंगा मैंने। अच्छा मगर तो आपने ये, सामने मिले थे तो पहचान लेंगे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल आमने सामने तो आप पहचान लेंगे। आपने मुझे अवार्ड दिया था इनके प्रोग्राम में, आपको याद अच्छा, है? वेरी गुड। वेरी इंडिया गुड। इंटरनेशनल सेंटर में, और हर साल अच्छा, ये ये फंक्शन करती हैं। अच्छा, मीनाक्षी समझ गया। मीनाक्षी पहुंचे, इनके फादर, इनके मियाँ उसमें, फादर या मियाँ मॉडर्न स्कूल में स्विमिंग कोच थे। ये मॉडर्न बहुत स्कूल में अच्छे स्विमर पढ़ाते हैं, थे। बहुत अच्छे हैं? स्विमर हैं ये बहुत अच्छे हाँ, स्विमर हाँ, हैं हाँ। ये। हाँ, याद आ गया मुझे, इंडियन सेंटर जलपरी। में मीनाक्षी पहुंचा, हाँ सही है। अच्छी फैमिली हाँ है, थिएटर वगैरह कल्चर को प्रमोट करती है। जी। बेसिकली इनके शौहर जो थे वो स्विमिंग कोच थे या टीचर थे मॉडर्न स्कूल में, दैट आई रिमेम्बर। ये कह रही है ये स्विमर फैमिली, जलपरी का इनको अवार्ड दिया हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, जलपरी। हाँ, हाँ। हाँ हाँ हाँ। और डॉक्टर सुप्रिया पाहुजा इनकी इनकी सिस्टर हैं। अच्छा, यस ही वेरी गुड। रिमेम्बर्स माय फादर। आप इनके फादर को याद कर रहे हैं, मीनाक्षी जी के? हाँ, फादर हमारे साथी थे। हाँ, मीनाक्षी जी को भी मैं इस प्रोग्राम में बुलाऊंगा। अभी मैं फोन पे मेरी बात नहीं हो पाई है इनसे, वो इस प्रोग्राम में आएंगी जरूर करने के लिए। अच्छा, आपने जो हिंदुस्तान का पहला सोप था, सोप ओपेरा जिसे कहते हैं, ये सोप ओपेरा का मतलब क्या हुआ? ये समझ में नहीं आया। ये मैं हमेशा मैं पूछता रहा हूँ सबसे, सोप ओपेरा से क्या ये तो ताल्लुक हमें भी इसका? नहीं मालूम सोप ओपेरा का मतलब क्या है, मगर ये लफ्ज राइज हो गया तो राइज हो गया। मेरे ख्याल जी से जी। सोप ओपेरा का यही होगा कि भाई कंटिन्यूटी में लेंदी कॉन्सेप्ट को सीरियल बना के पेश करना। अच्छा ये अच्छा तो अच्छा अच्छा। डिक्शनरी देखनी चाहिए आपको, डिक्शनरी अगर आसपास पड़े हो देखो, सोप ओपेरा उसे मिल जाएगा। अच्छा, जो कहते थे ये हिंदुस्तान का पहला सोप ओपेरा हम लोग बना, और वो हाँ, क्रांतिकारी था आपने, और आपने हाँ, उसमें काम किया, इंस्पेक्टर खान। हाँ। आप थे उसके अंदर। उसके क्या अनुभव थे आपके, इंस्पेक्टर खान बहुत अच्छे। और हिंदुस्तान बहुत हिंदुस्तान का बहुत पहला बड़ा, सोप ओपेरा? मैंने बताया ना, उसमें गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पहचान थी। अच्छा, अच्छा। वो इतना पॉपुलर हुआ, पहला ओपेरा था, कंटिन्यूटी सीरियल था, तो हाँ। टेलीविजन पे लोग उसका इंतजार करते थे। और वो हम्म। रिपीट भी होता था शाम को जरा जल्दी, 7, 7:30, 8 बजे, फिर रात रात को होता था। और उसकी हम्म। कहानी मनोज श्याम जोशी ने इतनी बढ़िया लिखी थी कि ऐसा लगता था हमारी आपकी कहानी हो। तो उसमें आम किरदार, आम आदमी अपने 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 किरदार को देख लेता था। जी जी जी। तो उसमें आपका इंस्पेक्टर खान का रोल था, इंस्पेक्टर खान। मेरा इंस्पेक्टर खान का रोल था। हाँ, मैं भी देखा करता था उसको। और सुचित्रा जी लिख तुमने भी रही तो रोल हैं। किया होगा उसमें। है जी, नहीं मैंने रोल नहीं किया, अच्छा, तुमने मैंने रोल नहीं नहीं किया। किया, नहीं मैंने नहीं किया। सुचित्रा जी लिखती हैं स्विमिंग के लिए तो अब भी अजीज साहब जाते रहते हैं मॉडर्न स्कूल में। हाँ, ये फैक्ट अच्छा। है, शी इज राइट। हम्म, सविता शर्मा नागर लिख रही हैं नीरज जी, फुटबॉल पर प्रश्न पूछिए सर से। तो फुटबॉल में जब आप खेलते थे तो किस पोजीशन पे खेलते थे आप फुटबॉल में? फुटबॉल में खेलते थे मैं, राइट विंगर, आउटसाइड राइट। आउटसाइड राइट। आउटसाइड अच्छा। राइट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और लेफ्ट मेरे, अच्छा लकीली मेरे दोनों पैर चलते थे, कभी लेफ्ट आउटसाइड लेफ्ट खेलता था, कभी राइट खेलता था। और जी। जहाँ किसी प्लेयर की कमी हुई तो वहां खेल लिया करता था। तो ये आसानी अरे थी वाह। कि लेफ्ट से भी शॉट मार सकता था मैं। और हाँ। जान जान के मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी, तो राइट लेफ्ट दोनों चलने की वजह से एक तरह हम्म। से, और जिसे आप कह सकते हैं, आदमी ऑलराउंडर हो गया था। वाह वाह वाह। तो आपने तो मतलब कितने गोल मारे होंगे आपने अपने उसमें खेलते ये तो हुए? याद नहीं है, तो यार न्यूज़पेपर ये कटिंग का वैसे में वो फाइल है, देखा जाएगा। गोल तो किसी ने काउंट नहीं किए, मगर ये कि अब सिटी क्लब का जब मैच होता था तो उनका मेन स्कोरर आमतौर से मैं ही होता था। तो जी। अगर मैंने 100 मैच खेले होंगे तो मेरे ख्याल से कोई 40-45 गोल तो मारे होंगे। अच्छा अच्छा। तो वैसे तो इसमें प्ले में और सीरियल्स में तो आपने जब भी
जब भी आप इसके अंदर पार्टिसिपेट किया आपने गोल मारे हैं, दगा दग दना दन गोल मारे हैं आपने उसके अंदर। ओके। बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा, मैं आजकल के जो हमारे लोग आ रहे हैं करने के लिए, जो मीडिया के अंदर आते हैं, प्ले करना चाहते हैं, श्री राम सेंटर के अंदर हम देखा करते थे पहले हर हर टेबल पे प्ले की प्रोडक्शन होती रहती थी, फिर बाद में हर टेबल पर सीरियल बनने लगा। तो ये जो नए आने वाले लोग हैं, इनके लिए कोई आप मैसेज दीजिए, जरूर उनको बताइए अपने अनुभव के आधार पे कि इनको नहीं, क्या नए करना आने चाहिए। वालों को जो शौक है यही उनको एक्टर बनाएगा। उस शौक को कायम रखे, और डायरेक्टर और नए ग्रुप में घुसने की कोशिश करें। शुरू हम्म। शुरू में छोटा रोल मिलता है, या कॉस्ट्यूम का या लाइटिंग का या कुछ और काम मिलता है, उसके टीम में शामिल रहे, इसी तरह आपकी तरक्की होती चली जाएगी। आप हम्म। सीनियर एक्टर के साथ एक्टिंग करते करते खुद सीनियर हो जाएंगे, आपको तजुर्बा हो जाएगा, फिर आप भी उन लोगों के बराबर आ जाएंगे। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा अजीत भाई, अभी हम पहले बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले पढ़ने की, पढ़ने लिखने की। तो आपके हिसाब से जो एक्टर हैं या डायरेक्टर हैं, इन लोगों के लिए पढ़ना कितना जरूरी है, किताबों को पढ़ना? हाँ, अफसाने वगैरह पढ़े उससे अंदाजा होता है, मगर मेरे ख्याल से एक्टर के लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है। पढ़ने इंटरेक्शन से? जरूरी है, बात बात के लोगों से मिले हो, उनसे जी जी। बातें करें, गुफ्तगू हाँ जी। जरूरी है। हाँ जी। पढ़ना लिटरेचर तो मामला लिटरेचर वाला हो जाता है, वो किताबी लैंग्वेज बोलेगा, फिर वो हम्म। शायरी बोलेगा। इंटरेक्शन बात बात के लोगों से मिले। इस जी। चौराहे पे बैठ गया, उस चौराहे पे बैठ गया, वहां चाय खाने बैठ गया, इधर गॉसिप शुरू कर दी, सोशल हम्म। डिस्कशन शुरू कर दिया, उससे ज्यादा तजर्बा होता है। हम्म। अच्छा, हमने लोगों को कहते सुना है कि किताबें पढ़ना जरूरी होता है, उससे दिमाग खुलता है, विचार मिलते हैं, और काफी कुछ प्राप्ति होती है, लेकिन आपका तजुर्बा बिल्कुल डिफरेंट हाँ है। हाँ, वो भी किताबों से मिलता है। किताब से इतना नहीं मिलता, इतना मैगजीन से मिलता है। मैगजीन से किताब में मिलता तो है। एक सब्जेक्ट होता है, आपने 200 पेज की किताब पढ़ी, एक बार जी। या दो बार तो उसमें उसकी अप्रोच है। मैगजीन हम्म। में आपको वैरायटी, अफसाने मिलेंगे, कहानियां मिलेंगी, गजलें मिलेंगी, किस्से हम्म। मिलेंगे। उसमें ज्यादा हम्म। थॉट मिलता है मैगजीन में, रिसाले में। अच्छा। अच्छा अजीत भाई, एक मैं बात जानना चाह रहा था, मैंने कहा आप जैसे लेजेंडरी व्यक्ति से जानूं मैं तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा कि ये जो एक आम हम प्ले करते हैं, सामान्य नाटक करते हैं, और एक होता है नौटंकी शैली, तो इसके बारे में क्या ज्यादा अच्छा लगता है और कौन प्रचलित है, और फर्क क्या क्या सवाल क्या क्या दोबारा करो। है? जो नाटक करते हैं ना हम लोग सब, हाँ। थिएटर आपने भी किया है, हम लोग भी, हम लोगों ने भी किया है, और लोग भी किया है, सुचित्रा जी भी करते हैं, और एक होता है नौटंकी, जो खासतौर पे अच्छा। उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। हाँ, इसमें दोनों में फर्क क्या आपस में? मुझे इसका ज्यादा ज्ञान नहीं है, मगर कॉमन सेंस ये कहता है नौटंकी में जरा नाच गाना होता है, गांव में होता है, पंचायतों में होता है, उसका एक जी जी। नाम नौटंकी रख दिया है। ऐसा अच्छा मुझे अच्छा। कुछ लगता है, बट आई एम नॉट श्योर। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आपने पारसी थिएटर देखा है या किया है, पारसी थिएटर? पारसी पारसी थिएटर, थिएटर। हाँ, हमारा अल्लाना के साथ प्ले किया है। हमारा अच्छा। अल्लाना ने, निसार अल्लाना ने कोई प्ले किया था, अलकाजी की बेटी जो है, पारसी थिएटर। उसमें हाँ। लंबे उनमें जिसे कहते हैं डायलॉग को लंबा करके और स्टाइलिश बोला जाता है, तो एक एक प्ले शायद मैंने उनके साथ किया है, हमारा अच्छा। लाना के साथ, जी जी। अलकादी की जो बेटी है। जी 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 जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका। आजकल तो पारसी थिएटर नहीं होता है, नहीं नहीं होता। होता आजकल, आजकल नहीं होता है। अच्छा, ये जो थिएटर ग्रुप होता है, एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्लेज होते हैं, ये और कुछ संस्थान उनके प्लेज होते हैं, और दूसरा ये जो दूसरे ग्रुप्स करते हैं अदर देन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो इनमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर लोग बहुत जाते हैं देखने के लिए, उनकी बंधी बधाई ऑडियंस, और इसमें कम आते हैं। इसका मुख्य रूप से कारण क्या समझ में आता है? नेशनल को ड्रामा की जो कास्टिंग होती है 90% परफेक्ट होती है, उनके एक्टर सब ट्रेड होते हैं और वो पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। और बाहर जी। वाले थिएटर में 90 नहीं, 40-45% लोग अच्छे एक्टर होते हैं, अच्छा रोल के साथ जस्टिफिकेशन करते हैं, बाकी तो जी खाना पूरी होती है। तो नेशनल जी। को ड्रामा में उसमें होता है कि वो तो सर उनकी रोटी रोजी है, वो अगर अच्छा नहीं करेंगे तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो उनका हम्म। सिंसियरिटी दिखाई देती है, सुटेबिलिटी दिखाई देती है, सीरियसनेस दिखाई देती है। हम्म। इसीलिए बढ़िया बनता है।
अच्छा, एक और सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। थिएटर से लोगों का कहना है, कुछ लोग कहते हैं हम रोजी रोटी इसके बल पे चलाते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम रोजी रोटी नहीं कर सकते, थिएटर से नहीं ले सकते हम। अब हमारे ये भारत भूषण शर्मा जुड़े हुए हैं मेरठ से, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, उपटा के नाम से थिएटर ग्रुप चलाते हैं। लेकिन ये चाहें या इनके एक्टर चाहें कि रोजी रोटी थिएटर से चल जाए तो नहीं चलती। तो थिएटर चलेगा कैसे, फिर आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ, थिएटर का दौर वो नहीं है कि रोटी रोटी चल जाए। बम्बई में एक जमाने में चलता था, इफ्ता का रेगुलर होता था, रोटी रोटी हम्म। चलती थी, मगर उसमें थिएटर में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। थिएटर हम्म। कैजुअल आर्टिस्ट ही करता है, शौक का करता है। और जो लोग टिकट, एक तो 50% लोग थिएटर फ्री करते हैं, 50% लोग हम्म। टिकट लगाते हैं, तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जहाँ 100 आदमी हम्म। आने वाले होते हैं वहाँ 20 आदमी आते हैं, और उनका हम्म। उनका उससे खर्चा पूरा होता भी नहीं है। इससे बेहतर तो हम्म। ये फ्री करे, ताकि ऑडियंस उनकी मेहनत को देख तो ले। सही बात है, सही कह रहे हैं। ये जयश्री अरोड़ा जुड़ी हुई हैं, अभी कह रही हैं हेलो नीरज एंड अजीज भाई फ्रॉम जबलपुर, अरे मैनेजिंग टू ये तो सी बड़ी दिस। मायनाज एक्ट्रेस है जयश्री अरोड़ा, हम लोग में थी। जी जी ये जी। मालिक थे ये तो, जो माशाल्लाह बहुत बेहतर रोल था इनका। बहुत जी झंडे जी गाड़े जी। इन्होंने जयश्री जी ने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि अभी आई भी एम ये ऑनर्ड कि जयश्री अरोड़ा से बात हो रही है और सुचित्रा गुप्ता से बात हो रही है। वैसे जी कहाँ जी जी। मिलते हैं ये लोग। इसमें छोटी ये बहुत आवाज तुम सुनवा नहीं रहे, मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, ये ज्यादती कर रहा हूँ। अब ये बोलते ही नहीं ना, ये नहीं चुपचाप लिख बोलेगी क्यों देती नहीं? हैं। आपने इनको माइक की फैसिलिटी नहीं दी हुई है, बोलेगी क्यों नहीं? ये तो बहुत बढ़िया नहीं एक्ट्रेस है नहीं, जयश्री ये अरोड़ा। नहीं, वो तो ठीक है। अब मैं तो उन्हें कई बार प्रोग्राम में बुला चुका हूँ, लेकिन अब नहीं आती तो क्या करूं, कहती है बिजी हूँ। नहीं जयश्री जी आओ, अच्छा प्रोग्राम है। आगे अपने अपने तजर्बे शेयर करो जैसे मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंटेशन है, यही हाँ आगे हाँ, अच्छा जाके है। कामयाब आएगा। अपने तजर्बे एक्सपीरियंस शेयर करो तो अच्छा लगता है, और लोग उससे अवेयर बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने कभी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं ली प्ले करने के लिए, सुचित्रा जी लिख रही हैं। हाँ नहीं ली मैंने, दो मैंने सरकार से नहीं ली। मेरे कुछ जी वेल विशर दोस्त थे जी। जिनसे मैं लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख, एक प्ले तो मैंने अकबर की मैं वो अनारकली किया था। तो मेरे हाँ। 3 अच्छे दोस्त थे, उनसे 5-5 लाख रुपए लिए थे और उन्होंने दिए थे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। और उसे कमानी में किए था हमने, वो जरा महंगा प्ले था। सुचित्रा उसकी हम्म। गवाह है। जी। तो वो मिले थे। वैसे हाँ। ये थिएटर पे क्योंकि हमारा ज्यादा खर्चा नहीं होता है, इसलिए लेने की जरूरत नहीं होती, और लोगों को क्या हम पेमेंट करते नहीं। प्रोफेशनल एक्टर हाँ। तो हमारे होता ही नहीं। थोड़ा बहुत बिल्कुल। टेक्निकल होता है, वो यार दोस्तों से हमें पैसा मिल जाता है कि भाई हमें एक प्ले करना है यार, एक एक हम्म। 5,000 रुपए की जरूरत है, तो उसमें लाइटिंग वाइटिंग सेट वाले जिन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, हम्म। उनको देने की जरूरत होती है, तो वो खर्चा उसमें मुकम्मल हो जाता है। जी 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 जी। बहुत बहुत बढ़िया आपने बात कही। अच्छा, ये लोग अक्सर कहते हैं कि साहब, नाटक जो है वो टिकट खरीद के देखो, आप फिल्म देखने के लिए जाते हो, नाटक क्यों नहीं देखते? हाँ तो सही इस है, पर। लोगों को जरूरी है कि देखो, मगर वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ियां मारते हैं। हाँ। क्योंकि लोग नाटक खरीद के देखने के आदी नहीं है। फिल्म की बात तो दूसरी है कि लोग बम्बई में बैठे हैं, गाना है बजाना है, बहुत सारी चीजें हैं। नाटक में आप खरीद के देखो कहोगे तो वो जो आने वाला होगा वो भी नहीं आएगा। तो जी नाटक बिल्कुल जो बिल्कुल। खरीद सकते हैं खरीद ले, नहीं तो फ्री भी रखा करें। ऑप्शन हम्म। रखें कि भाई जिनको नाटक खरीदना है देख लें, आ जाएं, और वो एक आध फ्री शो भी कर दें। नाटक को भी वाह तो वाह। पॉपुलर करना है, एक्टरों की मेहनत को भी तो हमें अप्रिसिएशन चाहिए देखने वालों का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही फरमाया आपने। वीना शर्मा जुड़ी हैं, वो कहती है वेल्डन जी। वीना जी, आपका स्वागत है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और सुचित्रा जी ने क्लियर कर दिया, मेरा मतलब सरकारी मदद से ही था। हाँ, सरकारी मदद नहीं ली, अजीज भाई ने तो खुद ही हाँ कहा है। वाह हाँ। वाह वाह। ये किशन पाल सिंह जी जुड़े हैं। ठाकुर साहब, नीरज जी नमस्कार, गिव माय रिगार्ड्स टू अजीज कुरैशी जी एंड प्रे फॉर गुड हेल्थ। अजीज भाई, आपके लिए आपको नमस्कार कह रहे हैं ये। ओके, थैंक किशन यू। पाल सिंह, किशन पाल सिंह। अच्छा, ये अजीज भाई, आपका जो नाम है वो तो इप्टा, मतलब हम इप्टा की बात करें तो अजीज कुरैशी की बात करें तो इप्टा।
इस विषय में बताइए कि इप्टा का और आपका क्या संबंध रहा है। सुचित्रा जी लिख रही है बहुत गहरा नहीं, संबंध रहा है आपका। इप्टा के अगर हमने कोई 20 प्ले किए होंगे तो उसमें से कोई 11 12 13 मैंने डायरेक्ट किए होंगे, बाकी 7 8 किसी और ने डायरेक्ट किए। तो वो जी जो ज्यादा आमने सामने रहता है उसी का नाम होता है। अब जैसे एनएसजी का नाम से अभी भी अलकाजी का नाम जुड़ा हुआ है, पहले जी प्ले की मुद्दतें हो गई, तो नाम जी। जुड़ जाता है, लोग फिर उसी को इस्तेमाल करते रहते हैं। इसकी और कोई खास वजह नहीं है। और अच्छा क्योंकि मैं अभी भी इप्टा के लिए प्ले करता रहता हूँ, जी। और किसी ने किया नहीं, किसी ने हिम्मत नहीं की, तो इसलिए अजीज कुरैशी और इप्टा साथ साथ जुड़ गए। वाह। और मैं इसमें आप खुश भी हूँ, इज्जत अफजाई है मेरी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और अजीज भाई आप बहुत अच्छे होस्ट हैं। क्या दावत में आना चाहते हो? इसलिए तो कह रहा अच्छा, चलिए। हूं। इसका सुचित्रा इसका जी लिख इसका रही हैं। पहले इसका सबूत दीजिए जो भी आपने बयान दिया है, मैं अच्छा होस्ट हूँ। ये देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या। सुचित्रा गुप्ता लिख रही है ही इज ए वंडरफुल होस्ट, पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं। काजल सूरी ने भी हाँ, बताया मुझे कि आपके ये यहाँ। सोचे तो ये ठीक करिएगा, एक्टरों को थोड़े थोड़े दिन गैप के बाद अगर शो ना हो, थोड़े थोड़े दिन एक्टर के बाद इफ्टक पे एक छत है तो वहां हम लोगों को 10 12 15 20 लोगों को बुलाते हैं, खाना वाना पीना करते हैं, तो जी उससे स्पिरिट बनी रहती है, मोहब्बत बनी रहती है, एक दूसरे से इंटरेक्शन रहता है। तो सुचित्रा जी का ये कहना अच्छा है। होस्ट तो खैर नहीं, खाना कोई खास शादी ब्याह वाला तो नहीं होता, मगर ये है कि लोगों का मिलन हो जाता है। हम्म, तो वही तो जो मिला हाँ दिया हाँ, सबको। वो हम महीना 2 महीने में हम रेगुलर करते हैं इसमें। काजल ओ, काजल सूरी भी गवाही देंगी, वो भी रेगुलर, वो भी बड़ी अच्छी लड़की है इस मामले में, उन्होंने आइडिया मुझे देती बताया। रहती थी। हाँ, वो भी। और मुझे काजल सूरी ने बताया, मुझे सुचित्रा जी ने बताया कि हाँ, साहब आपकी जो पार्टीज होती हैं आप बहुत बढ़िया होस्ट हैं। तुम और इतनी इसीलिए तो तारीफ कर मुझे, रहा हो तो अगली पार्टी में तुझे तो बुलावा देना ही पड़ेगा यार। मैं बिल्कुल देना पड़ेगा, मैं 2 बार कह वहाँ चुका हूँ और बुलावा लास्ट में। समझ लो अभी से, बस बुलावा है, अगली पार्टी बहुत जल्दी है। करुणा का चक्कर जरा कम हो जाए, उसके जी जी। बाद ये हम एक गेट टुगेदर करेंगे, उसमें आप इनवाइटेड है। क्या बात है साहब, मजा आ गया मजा आ गया, वाह वाह। तो ये दिस प्रूव्स दैट यू आर ए वेरी गुड होस्ट। और ये एम्स्टर्डम से हमारे साथ जुड़ी हैं नीता जी, एम्स्टर्डम से जुड़ी हुई हैं, ये एम्स्टर्डम हॉलैंड से ये नमस्कार कर रही हैं। और नमस्कार जी। हाँ हाँ, देखिए बाहर से भी लोग जुड़ गए आपका प्रोग्राम देखने के लिए। और मल्टीमीडिया एक्सपेरिमेंट भी किया है। और एक सच, आपने मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी किया अजीज भाई, हाँ हाँ किया है ना? हाँ हाँ, क्या है? क्या उसमें किया है तो विजुअल बता सपोर्ट दीजिए। ले ली थी, कुछ थोड़ा सा प्लेबैक कर दिया था ताकि लिंक मिला दिया तो वो किया। जी जी। तो उसमें मल्टीमीडिया इस तरह हो गया वो, कि वाह। जरा सा आपने कोई स्क्रीन पे कुछ दिखा दिया, उसके बाद कहानी आगे चला दी और लिंक कर दिया, क्योंकि बहुत हम्म। सारी चीजें जो आप दिखा सकते थे उसमें टाइम आपका लग जाता, तो उसका एक जी शॉर्ट फिल्म बना ली थी ताकि वो मैसेज जो वो थॉट कन्वे हो जाए, और उसके बाद जी। प्ले कंटिन्यू करें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा आपने, अरे सुभाष गुप्ता है ज्वाइंट, सुभाष जी, अरे वाह सुभाष वाह, गुप्ता। ये तो हमारा हेलो, बड़ा डार्लिंग एक्टर था, हर प्ले में होता था। ये लिखते हैं हेलो। कम वक्त दिल्ली छोड़ के हैदराबाद चला गया, मगर नहीं अभी कमाल आ है रहे हैं हैदराबाद वापस। में। नहीं, अभी नहीं आया। नहीं आ रहे हैं, मुझे कहा इन्होंने कि आ रहे हैं। आप तो आ रहा होंगे घूमने, अब घर नहीं बार नहीं, ये वहीं है, और मकान वहां ले भी रहे हैं। मगर वहाँ अच्छा प्ले कर रहा है, वहाँ अच्छे इन्होंने डायरेक्शन है, ग्रुप बनाया है, दिखाया है। जब मैं हैदराबाद गया था पिछले जी दिनों, तो उन्होंने जगह दिखाई कि ये यहाँ इस स्टेज पे एक पेड़ सा है, मैंने इस पेड़ को भी यूज किया है और इस तरह हाँ, यूज किया है। सुभाष तो इन्होंने हमारा लिखा, रेगुलर एक्टर था, ये डार्लिंग। कहते हैं हेलो अजीज एंड नीरज, नो डाउट्स अजीज इज सुपर होस्ट, आई एम ए विटनेस टू इट फॉर द लास्ट मोर देन 4 डिकेड्स। भाई जी बताइए आप, क्या बात अबे है। यार, मेरा मेरा चार्ज क्यों कम कर रहा हूँ, उम्र बता बता के। उम्र आप बता चुके हैं शुरू में। आपने खुद ही बताई है। अच्छा, ये मुझे सुभाष जी ने कहा, ये एक बार आ चुके हैं प्रोग्राम में, अभी मैं फिर उनको बुलाने वाला हूं क्योंकि इनके पास खजाना भी बहुत है, कुछ बातें बहुत इन्होंने ऐसी खजाना, बहुत बतानी है। खजाना। बहुत खजाना है, कुछ बातें ऐसी बतानी है अब तो अगर जो मैं दूध चाह, के भी ये इंचार्ज है, राजेंद्र नाथ ने इनको इंचार्ज बना दिया है, वो हाँ बता जिम्मेदारी रहे भी थे नहीं ये, पे है। बता रहे थे।
इन जब आए थे इन्होंने कहा था कि मैं गुड़गांव वापस आ रहा हूं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वहां हैदराबाद में अजीज भाई नहीं है। अरे वाह, वाह वाह, वाह वाह। तो आए तो फिर दिल्ली आए, गुड़गांव में क्यों आए? तभी फासला क्यों रखे? हाँ, ये सोचना पड़ेगा अजीज अब सुभाष आए रहे, जी अगर आप मेरे खातिर आ रहे हैं, मेरे हाँ। खातिर आ रहे हैं, तो अपने दरेगंज वाले मकान में आए दोबारा। चलिए, आपकी बात पहुंच गई इन तक। और ये जगदीश कनौजिया जी जुड़े हैं। अजीज भाई गुड इवनिंग। जगदीश कनौजिया जी बोल रहे हैं। अरे वाह वाह। हम्म। ये और सुभाष तो बड़े जिगरी दोस्त है, राम और श्याम। तो सुभाष के बाद फौरन आ गए। बिल्कुल। जगदीश भाई बहुत, हाँ बहुत बढ़िया एक्टर है, रेगुलर एक्टर है। बड़े हाँ सुभाष और ये बड़े जिगर दोस्त है। हाँ हाँ। हमेशा इनको साथ देखो, वेरी नाइस कपल। वाह वाह वाह। तो इस बार कोरोना ने मंथली गेट टुगेदर बंद कर दिया। उस शॉर्ट फिल्म में मैंने काम किया था, बता रही हैं ये। सुभाष भाई के साथ बहुत काम किया है, यस। और जगदीश के साथ भी लिख रही हैं, जगदीश कनौजिया के लिए लिख रही हैं। आपके कौन था ये? पास ये सुचित्रा जी ने लिखा है कि अच्छा, मैंने सुचेता तो जगदीश ऑलराउंडर है, सबके साथ ही काम जगदीश कर। कनौजिया जी के साथ भी काम किया है और सुभाष जी के साथ भी बहुत काम किया है। हाँ 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 हाँ। देखिए अजीज भाई, पुराने लोगों की जो आपसी इक्वेशन है और वो जो कशिश है, वो उससे पता लग जाती है कि जब सुभाष जी आए थे प्रोग्राम में तो उन्होंने जैसे सुचित्रा जी आई या जयश्री जी आई तो बोला अरे सुची हैं, ऐसे बोला जयश्री जी को, जयश्री। अब आपके प्रोग्राम में अभी ये सुभाष जी आए, आपने कहा अरे सुभाष। सो ये आपस की जो एक आपस का एक जुड़ाव है ना, ये शो करता है। ये आजकल मिसिंग है, आजकल नहीं होता अजीज भाई। तो इस पे कुछ हाँ जरूर नहीं कुछ होता ना, करिए वो आप। तो हैदराबाद में है। ये तो हम्म। इतना स्वभाव जो होता है मोहब्बत वाला, जरा सा बीच में गैप हो जाए और गैप के बाद जब दोबारा मिले तब आता है। तो रोज रोज हम्म। मिलते तो नहीं होगा। अब नीरज, तुम कल मुझसे बात करोगे तो मैं कहूंगा हाँ भाई साहब कैसे हैं आप, खैरियत है, चलिए आगे। सही बात है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक बात कहना चाहता हूं मैं कि हमारे जो आज के लोग हैं, नौजवान लोग हैं, आपने सब बता दिया कि आप जाइए, दुनिया को देखिए, नुक्कड़ पे, चाय की दुकानों पे, इधर उधर कैरेक्टर्स ढूंढिए, समझिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा भी एक जो जोड़ने वाली एक फोर्स होती है ना मीडिया से, एक संदेश चाहिए हमारे आजकल के नौजवानों को। अब क्या होता है कि हम चाहे रेडियो का प्ले कर रहे हैं, चाहे टीवी का कर रहे हैं, वो स्क्रिप्ट ली और स्क्रिप्ट अगले में था, ये अच्छा रिकॉर्डिंग कब है, चल देते हैं। ना पढ़ा ना कुछ किया। तो एक संदेश आपकी तरफ से चाहिए कि जो इन लोगों के जहन में, हमारे जो नए लोग हैं उनके जहन में जाए। संदेश देना बेकार है, असल में ये सारी चीजें होती है शौक से, लाइकिंग से। हम्म। अगर आपको हम्म। एक्टर बनने का शौक है, एक्टिंग देखने का शौक है, तो आप एक ना एक दिन बने जाएंगे, प्ले देखते रहेंगे, एक्टरों में बैठेंगे, थिएटर वालों में बैठेंगे, उनमें घुस हम्म। बैठ करेंगे, छोटे मोटे काम करेंगे, फिर थोड़ा बहुत रोल मिल जाएगा और रोल करना शुरू कर देंगे। हम्म। कहने से कुछ नहीं होता है, कहने से कुछ नहीं होता। मैं आपको कह दूं जी, आपको दिलीप कुमार मर गए, कल से आप दिलीप कुमार का रोल शुरू कर दीजिए, तो होगा थोड़ी हम्म। हो। सही बात है। सही बात है। अजीज भाई, अभी कुछ लोग लिख रहे हैं, एक आदमी ने लिखा है कि आप तो इतने सीनियर पर्सन हैं, एक कोई डायलॉग कहीं से जो आपको याद हो, चाहे फिल्म का, चाहे टेलीविजन का, चाहे स्टेज का, जरूर सुनाएं आप। चाहे आपका अपना लिखा हुआ हो डायलॉग, वो जरूर सुनाएं आप। यार ऐसा तो कोई याद आ नहीं रहा देखो। अभी बातचीत जारी रखो, बीच में याद आया तो मैं आपको बीच में सुना दूंगा। अच्छा। अच्छा, आपने शीला भाटिया के साथ भी बहुत काम किया है। शीला बहुत भाटिया। काम की शीला भाटी के साथ तो बिगनिंग की है थिएटर की। जी जी जी। शीला जी के साथ तो बिगनिंग की है, मैंने बताया ना, मिनिस्ट्री ने उनको कहा था, नैना देवी को, शीला भाटिया को, अभी शर्मा को गालिब पे प्रोग्राम करने के लिए। तो जी शीला जी गालिब को ने प्ले किया था, तो उन्हें उर्दू वाले लड़के लड़कियों को जरूरत पड़ी थी, तो हमें कोई साहब ले गए थे। रईस मिर्जा हमारे दोस्त थे, वो जी। रशियन इंफॉर्मेशन सेंटर में थे। तो शीला जी ने हमें रोल पढ़वाया, एक नवाब का रोल देना चाह रही थी। तो उस जमाने हम्म। में भी तजर्बा था, तो हमने कहा नहीं शीला जी, हमें अगर ये गालिब के नौकर कल्लू का रोल दे तो ज्यादा अच्छा है। तो उन्हें हम्म। वही देखिए, उन्हें उर्दू बोलने वाले लोग कम पड़ रहे थे, तो गालिब के नौकर में जरा स्कोप ज्यादा था। एक तो गालिब का शेडो था, थ्रू आउट उसकी अपीयरेंस थी, हमेशा हम्म। पीछे खड़ा रहता था। उस जमाने में भी हमें इतनी तमीज जरूर थी
कि नवाब की तो एक एंट्री है 5 मिनट की, 10 मिनट की, खत्म हो जाएगा। और वो नवाब हमें भी बनाना चाह रही भाई, गोरा चिट्टा है, चलो नवाब बना दो। मगर नवाब वाला किरदार हमारा था नहीं, हम तो कल्लू बने, काला वाला लगा के मेरे टिकट की ओढ़ के उसे रोल हम्म। करने में मजा आया। और उन लोगों ने पसंद भी की। अच्छा, मैंने भी शीला भाटे के साथ काम किया है। वो हमेशा, शी वॉज अ वेरी गुड टीचर। वो हमेशा कहती, काट के बोलो, काट के, काट के बोलो, काट के। याद है आपको? नहीं, मुझे याद नहीं। काट के बोलने अच्छा, से याद मैं क्या? नहीं। मतलब ज्यादा पॉज मत लो, डायलॉग का जो, ज्यादा ज्यादा पॉज ना लो। काट के बोलने से क्या मतलब है तो? हाँ, वो ऐसी कहती थी वो, काट के बोलो, काट के, काट के, काट के। ये उस वक्त की बात है जब उनके साथ सरताज मेहरा हुआ करते थे, याकूब भाई होते थे, आप होते थे, अभय भार्गव होता था, हरजीत वालिया होता था। तालिब हम कौन है सब के लोग। दम? अकबर का टाइम था उस वक्त, वो अकबर का, शहनशाह अकबर। हाँ। शहनशाह अकबर में आप भी थे। पर मैं, हाँ शायद मैं रोक गया ना, शायद अकबर में तो श्रीलंका एक मैंने भी किया था, जी। जिसमें ये नजीब जंग जो है जी थे, उन्होंने अकबर का रोल किया था। जी। उन्होंने किया था वो एक इंग्लिश ऑथर था, एलेक्स रिदरफोर्ड। उसने हाँ। लिखा था अनारकली का। उसने ये साबित करने की कोशिश की थी कि अकबर और अनारकली एक दूसरे के आशिक और माशूक थे। जी। हम्म। तो अकबर की प्ले, और मैं ये कोशिश की थी कि वो निजामी बचे। अच्छा, ये सुभाष जी लिख रहे हैं, सुभाष गुप्ता जी, टाइम एंड अगेन इट हैज बीन प्रूव्ड that I am super lucky to have people like Aziz, Suchi, Jagdish, K. Kohli Sahab, and numerous other in my life. सही लिख रहा है, बिल्कुल लिख रहा है। सही लिख रहे बिल्कुल, हैं। और जो है हमारे साथ है। जी, विनीता बैनर्जी जुड़ी हैं। वेलकम नीरज सर एंड अजीज साहब, ये आपको आपका स्वागत कर रही हैं। सुचित्रा जी लिखती हैं, शुक्रिया सुभाष भाई, इक्वली लकी टू हैव यू एल ऑल इन माय लाइफ। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसे कहते हैं संबंधों का जुड़ाव, दैट मैग्नेटिज्म। अजीज भाई, क्या बात है। और ये सविता शर्मा नागर ये एक सवाल कर रही हैं, कहती हैं, आपको किस एक्टर ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? आपको। एक्टर इतना प्रभावित नहीं करता है, इतना कैरेक्टर करता है। अब हाँ। किसी एक्टर, कोई वाला प्ले में बहुत अच्छा कैरेक्टर किया, अगले प्ले फ्लॉप किया, तो जो पिछले हम्म। एक्टर ये प्ले की पसंद थी वो अगले में वो हो गई। जी। तो एक्टर के सूटेबिलिटी चाहिए। दिलीप कुमार ने भी एक आध प्ले, एक आध फिल्म ऐसी की है, कोई फिट गई, अच्छे नहीं लगे। बाकी तो और बहुत सारे एक्टर है ही। जी। कॉम्बिनेशन दोनों का हो जाके बात बनती है। बात सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपको कोई डायलॉग याद आया? ये डायलॉग कोई याद नहीं आएगा तो 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 फिर शेर सुना दीजिए। सुचित्रा जी कह रही हैं, कोई एक आध शेर सुना दें आप, मजा आ जाएगा। बताइए। ध्यान दे रहा है यार, या वो भी हम्म। याद आएगा। अब ये मैनेज मत करो यार, अच्छा खाते चल रहे थे टेढ़े हो गए। ये विनीता बनर्जी पूछ रही है, अजीज सर की तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये रिलैक्स वे में काम करते हैं पूरी जिंदगी, इन्होंने बिल्कुल रिलैक्स होकर काम किया है। इस प्रोग्राम में भी आए हैं तो ही इज टोटल रिलैक्स्ड, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए ऐसे हैं। 2 मिनट या लेटा आप, हाँ, आपकी आवाज क्रैक हो रही है। कोई शेर आपने, कोई अगर याद आया हो तो सुना दे, चलते चलते। अच्छा, हाँ जी। चलो, नहीं याद आया। नहीं याद आया? कोई गालिब का, कोई कुछ भी? नहीं। चलिए आगे चलिए। चलिए,
तो चलिए, ये तो बहुत ही बढ़िया बात हुई, आपने इतनी जबरदस्त बातें बताई हैं अपने। आप 45 मिनट बहुत हो Excess of- मतलब अजीत भाई, अरे आपके आप गाना बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट दे बराबर हो जाए एवरीथिंग बैड। चलिए थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू नमस्ते। वेरी मच। आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तो थे अजीज कुरैशी, द लेजेंड ऑफ इंडियन थिएटर। और टेलीविजन के लिए, रेडियो के लिए उन्होंने बहुत काम किया। और इसी क्रम में अगले शनिवार को, यानी 17 तारीख को, हमारे साथ जुड़ रही हैं सुचित्रा गुप्ता। सुचित्रा गुप्ता इज नो लेस देन एनीबडी। और जितना काम इन्होंने किया है, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे फिल्म हो, इन्होंने जो काम किया उसके बारे में इनसे बात करेंगे। सुचित्रा गुप्ता इन कन्वर्सेशन विद नीरज शर्मा, नेक्स्ट सैटरडे 8 o'clock। जरूर जुड़िएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो रिवील करना हो जाएगा। तो वील वेट फॉर नेक्स्ट सैटरडे 8 p.m. सुचित्रा गुप्ता विल जॉइन अस फ्रॉम दिल्ली। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का, घर में हाथ साबुन से धोइए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और अगले शनिवार को फिर मिलेंगे आपसे। लेकिन इस बीच में मैं आपको बता दूं कि अगर आप जोक सुनना चाहें, तो हमारा एक ऐप है, टर्टर ऐप, TARTAR ऐप। ग्रीन कलर का मेढक बना हुआ है, उसको आप गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए, या आप डाउनलोड कीजिए एप्पल से। और उसके अंदर अपना नाम लिखिए, अपना अपना मोबाइल नंबर लिखिए और अनलिमिटेड जोक्स सुनते जाइए। आपको मजा आएगा। सविता शर्मा नागर कहती हैं, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट शो। विनीता बनर्जी कहती हैं, आज के लाइव इंटरव्यू मैंने नहीं, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। माया पंडित कहती हैं, शुभरात्रि। सुचित्रा जी कहती हैं, व्हेन इज द नेक्स्ट गेट टुगेदर। वो तो अब अजीज भाई तो चले गए, लेकिन गेट टुगेदर जरूर होगा। हमारा गेट टुगेदर तो हो रहा है अगले शनिवार को रात को 8 बजे। जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर आइए अगले सैटरडे रात को 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू। गुड नाइट।